सीरियल में आने वाला है एक नया। लीला सोचती है कि प्रकार ये डब्बा उसकी दुकान पे कैसे, मुझे जाके पता लगाना होगा। फिर लीला उसकी दुकान पे चली जाती है और ये कहती है खाली डब्बा तुम्हारे पास कैसे आया। तभी वह ये कहता है ये डब्बा फिर पुराना था तो एंटरप्राइज में गिना जाता है और आपके दोस्तों ने को बेचा है और हमने इसको खरीदा और आप एक साथ क्या कर रही हो। तभी काफी भड़क जाती यह सोचती है कि मतलब इसका सारा कांड उसने किया है। ये सोचती है कि अब मैं दोस्तों को बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। प्रकार वो क्या चाहता है, दिन पे दिन हद कैसे बढ़ती जा रही है। तभी लीला हाउस आती है और हाउस में सबको सारी बातें बताने लगती है के कारण पूरी फैमिली तो भड़क जाती है और तोसु के घर में आता है। लीला ये कहती वाह तोसु वाह, तूने घर के बर्तन भी बेचने स्टार्ट कर दिए, क्या क्या करेगा, क्या तू इस घर को भी बेच देगा। तोसु काफी घबरा जाता है और ये कहता है कि आखिरकार आप क्या कह रही हो, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है, मैं इस घर के बर्तन क्यों बेचूंगा। तभी लीला वह डब्बा दिखाती है जो वह बेच दिया है। तभी सूखे पैरों तले जमीन निकल जाती है। तोसु नहीं बोल पाता है। तभी अंशे बोलता कि तोसु फूफा आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, को कम से कम तो समझना चाहिए कि ये हमारे घर के बर्तन है, कोई सब चीजें नहीं बेचने जाए। तो सूर्य कहता है आखिरकार कुछ बेचे दिए, क्या गलती हो गई। तभी किंजल कहती आज भी कभी नहीं सुधर सकता, नहीं सुधरने की कोशिश कर सकता। तक मम्मी थी इसे बांध के रख रखा था, मम्मी गई है, ये खुला सांड हो चुका है। तभी बाबूजी ये कहते इस आदमी का भी कुछ नहीं हो सकता, ये सुधरना चाहता है न ये सुधर सकता भी। ये कहती तो सूत्र को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ये तो सोचना चाहिए कि तुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके यहाँ पे पूरी फैमिली तुम्हें रहती है पर तूने पूरी फैमिली की नहीं सोची, तूने अपनी मन की कही पे। तो ये कहती है और सारे पैसे पे क्या किए, तो सुबह में हार गई ना, तुम कर भी क्या सकते। ये सही ड्रामा निकाल रखा है, इस घर के सामान को बेच और अपनी जुआ खेल तो कुछ खत्म कर दो, एक काम करो इस घर को भी बेच दो, फिर क्या करोगे तोसु ये बता दो। तभी तोसु ये बोलता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी तो फिर नहीं सुधर सकते हो, तुम सुधरना चाहते हो और जो रीजन था परी अब वो रीजन भी नहीं है। सही कह रही थी मम्मी, कार मैं तुम्हें उस दिन छोड़ दी थी, आज मैं खुद से अपनी लाइफ जी रही हो, जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी। बट तभी ये कहती है तो अगली बार तूने कोई भी सामान गायब किया मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक बात बता, जो तूने बेचा है वो तुझे ला के देगा, क्योंकि मैंने सारे सामान ढूंढ लिए हैं, मुझे उसमें गायब है, वही वो सामान मुझे वापस ला के देना हो। तूने मुझे वापस नहीं दिया तो मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। बात रही तेरी यहाँ रहने की, अगर तूने ये सब चीजें करते रहे इस घर से धक्का मार के निकालने में मिनट भी नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ से घर के बाहर जाएगा तो मैं तो कहाँ रहता है और तू क्या करता है। ये तो सारी बातों को समझ के कर और सारी बातों को जान कि मैं तेरी इन हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी किंजलिया कहती ये कहाँ से लाके देगा बाप, देख चोर है और अपने दामाद से पैसे मांगता है, अपने बेटे का घर खराब करता है, माँ के बिजनेस में घपला करता है, ये कभी नहीं सुधर सकता है और न ही कुछ कर सकता, नहीं सुधरना चाहता है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। बाबूजी ये कहते हैं कि तू सही कह रही है किंजल, आदमी कभी नहीं सुधर सकता, नहीं कुछ कर सकता है, पता नहीं अपनी जिंदगी में क्या करेगा, इस तरीके से रहेगा और पता नहीं इसकी जिंदगी किस तरह से चलने वाली है, सब कुछ इसके ही हाथ में है। और तू एक बात जान ले कि बा ने कहा दे सारा सामान लाने को लेके आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, तेरी जिंदगी खराब करने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में जब तक राधे राधे, जय श्री राम।